डीडीए के ऑफिशियल्स या पुलिस की तरफ से या किसी अन्य विभाग की तरफ से कॉलोनाइजर को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तभी मुझे महसूस हुआ कि जो रोड है वो नहीं टूटी, उसके ऊपर मलबा डाला गया है। तो एक बहुत बड़े नुकसान को बचाने के लिए इस तरह का जो मलबा है वो सड़कों के ऊपर डाल दिया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो ये भ्रष्टाचार एमसीडी डीडीए से और जो पुलिस कर्मियों की मिलीजुली भगत से जो यहाँ पर ये किया जाए है, जिसको कहते हैं ठगी कर के, जहाँ इनको जो है किसानों से जमीन का जो है पर गज 15-16 हजार रुपए पड़ता है। बिल्डर, कॉलोनाइजर, पुलिस, एमसीडी, डीडीए, ये जो पूरा जो गठजोड़ है किस तरह का होता है और किस तरह की जो कारगुजारियां हैं वो देखने में आती हैं, आज इसका खुलासा करेंगे। हम लोग नगली विहार में मौजूद हैं। आप देखें ये जो कॉलोनी है यहाँ पे अभी डेमोलिशन जारी है। डीडीए के जो तमाम ऑफिशियल हैं वो मौजूद हैं, 3 बुलडोजर जो है वो कार्यवाही करते हुए। और आप देखें, आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि पूरी जो कॉलोनी है उसको तहस नहस कर दिया गया है, ध्वस्तीभूत कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन इसके आगे की जो सच्चाई है, काली सच्चाई, वो आपको दिखाते हैं। आप देखें ये जो सड़कें हैं, बीच बीच में सड़कें हैं, कॉलोनी की जो संपर्क रोड हैं वो ये मौजूद हैं। और आप देखेंगे पहली नजर में आपको ये लगेगा कि इनको भी पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है और तोड़ के पार कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें चूंकि झूठ नहीं बोलती और बिल्कुल आपके सामने है, सड़क जो है वो वही की वही है। जी हाँ, सड़क को नहीं तोड़ा गया है। आप तस्वीरों में देखें, सड़क की जो पूरी लेयर है वो दिखाई देती हुई आपको तस्वीरों में, और उसके ऊपर कूड़ा डाला गया है। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह कि जो सड़क है उसको टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि सड़क बनने में काफी लागत जो है वो कॉलोनाइजर की आई होगी। दूसरा, इस सड़क के नीचे जो संपर्क रोड है वहां पे आप अंदर देखेंगे तो पानी की और जो सीवर की लाइनें हैं उनको दबाया जाता है जब कोई कॉलोनी काटी जाती है। और ये जनता को बताया जाता है, जो लेने वाले, जो लोग प्लॉट लेने वाले होते हैं उनको बताया जाता है कि सीवर और पानी की जो लाइनें हैं वो दबा दी गई हैं। तो लिहाजा सड़क अगर टूटती तो जो सड़क का पैसा है वो जाया होता, और सीवर और जो पानी की जो पाइपलाइन है वो भी क्षतिग्रस्त होगी। तो एक बहुत बड़े नुकसान को बचाने के लिए इस तरह का जो मलबा है वो सड़कों के ऊपर डाल दिया जाता है। प्रिंसिपल साहब, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार, किस तरह की मिलीभगत? देखिए, यहाँ पर जो ये भ्रष्टाचार एमसीडी डीडीए से और जो पुलिस कर्मियों की मिलीजुली भगत से जो यहाँ पर ये किया जाए है, ये जो है यहाँ पर इन्होंने जब कॉलोनी काटी थी, 1 साल इन्होंने को हुआ है, तो ये क्या काम करते हैं, पहले जो है मलबा डालते हैं, फिर उसके ऊपर जो है सीवर के लिए पाइप बिछाया जाता है, जिससे जनता को जो है भरोसा, जनता से एक ठगी, जिसको कहते हैं ठगी कर के, जहां इनको जो है किसानों से जमीन का जो है पर गज 15-16 हजार रुपए पड़ता है, तो रोड नाली को लेकर के उसको डुप्लीकेट, उसके फ्रॉड करके जनता के साथ उसको इस तरीके से ये करते हैं, डुप्लीकेट जाली पानी की लाइन बिछा करके, सीवर बिछा करके ये इस तरीके से कॉलोनी काटते हैं। जहाँ इनको जब किसानों से 15 हजार रुपये में फिर दोबारा लौटा 15 हजार रुपये गज पड़ती है, तो वहीं पे ये 80-90 हजार रुपये पर गज के हिसाब से ये काटते हैं। अभी जो देखा गया यहाँ सुबह भी, मतलब जो है कल जो बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे, सारी सीवर दबा हुआ था, सब कुछ जो है इन्होंने रातों रात जो है डीडीए एमसीडी ने रातों रात बाहर से इधर उधर से ट्रकों को मलवा कर, जनता सो रही है, रात को इनका काम हो रहा है। आप समझिए ये एक बड़ा खेल है। मैं आपको जानकारी दे दूं, जो स्थानीय लोग हैं, जब हम आज यहाँ पे पहुंचे तो उनसे मेरी बात हुई, और मैंने जब कॉलोनी में एंटर किया तभी मुझे महसूस हुआ कि जो रोड है वो नहीं टूटी, उसके ऊपर मलबा डाला गया है। क्योंकि जो लेबलिंग है उससे ये अंदाजा लगा। उसके बाद स्थानीय लोग जो है उनसे कुछ से मेरी बात हुई, तब 2-3 लोगों ने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, जो रोड है वो सुरक्षित है, इसके नीचे उसके ऊपर मलबा डाला गया है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया होगा? तो उनका ये कहना था कि ये मलबा इसलिए डाला गया है ताकि जो रोड है उसको टूटने से बचाया जा सके, उसके नीचे जो पानी और सीवर की लाइनें दबाई गई हैं कॉलोनाइजर के द्वारा, उसको टूटने से बचाया जा सके। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कॉलोनाइजर को क्या पूर्व में कोई नोटिस दिया गया था जिससे कि उसको ये जानकारी लगी और उसने ये मलबा जो है डलवाया यहाँ पे, या फिर डीडीए के ऑफिशियल्स या पुलिस की तरफ से या किसी अन्य विभाग की तरफ से कॉलोनाइजर को पहले ही सूचित कर दिया गया था और उसने एहतियातन ये मलबा यहाँ पे डाल दिया ताकि सड़क जो है उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। अब बात को अगर इससे आगे बढ़ाएं तो आप ये देख पाएंगे कि डीडीए के ऑफिशियल्स केवल प्लॉटिंग जो हो रही थी, प्लॉटिंग की जो बाउंड्रीज है उनको केवल तोड़ने में लगे हैं। क्या उनको ये साधारण सी बात नहीं पता कि जो सड़क है उसको भी तोड़ा जाना है और ये मलबा हटा के उसको भी तोड़ा जा सकता है? लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा।
प्रिंसिपल साहब क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजह है? वजह इनकी ये है कि मतलब जब किसी की जो है इस तरीके से जो है कार्रवाई नहीं होती, उस पर दिन पे दिन प्लॉटिंग कटती है, डीपीसी भी होती है, जनता जो गरीब है वो पीसती है, इसलिए नहीं किया जा रहा कि इनकी कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाती है। सेटिंग होने के बाद जो है फिर ये इस लाइन पे मुद्दे पे आते हैं कि जो ये कॉलोनी काटनी शुरू कर देते हैं। अब ये कल परसों जो है देखो यहाँ पे सारे बच्चे सुबह मॉर्निंग करते हैं, सभी माताएं बहनें जो है बच्चों को छोटे छोटों को लेकर गोद में यहाँ घुमाती है फिराती है। लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ है, ये हम बता दें कि मतलब डीडीए और एमसीडी को इनको सब पता होता है। जैसे कि अभी बताया था, कुछ जो है हमारे सांसद ने भी जो है ये कहा था कोई उसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो या कोई डीडीए का एमसीडी का अधिकारी हो, जो नई कॉलोनी कटिंग होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आप देखें मिली भगत का ही ये नतीजा है कि साफ तौर पे जो रोड है उसको छोड़ दिया गया और कॉलोनाइजर डीडीए के ऑफिशियल्स उनकी सहमति के बिना, उनकी जागरूकता के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये सब संभव नहीं है। जो खुला खेल है वो चलता हुआ डीडीए का, कॉलोनाइजर का, दिल्ली पुलिस का, सबको सब कुछ पता है, लेकिन सभी लोग चुप हैं। यही खेल है और यही नजारे हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही दिल्ली सरकार है, यही डिपार्टमेंट है। आप देखिए ये आनंददायक नजारे, पूरी कॉलोनी ध्वस्तीभूत। अब ये तस्वीरें दिखाने के बाद में कुछ भी कहना बाकी नहीं रह जाता। अब आप लोग सोचें और कमेंट में ये बताएं कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं ये केवल आई वॉश करने के लिए हैं और डिपार्टमेंट को ये दिखाने के लिए हैं, उच्च अधिकारियों को ये दिखाने के लिए हैं, सांसद, एमएलए और अन्य जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, या कहें जो मंत्री हैं या जो पत्रकार हैं या जो जनता है, उसको दिखाने के लिए है कि कार्यवाही की जा रही है, कार्यवाही हुई है। आप समझें कि सड़क जो है उसको बचा लिया गया मलबा डाल के। अब तस्वीरें यही पहुंचेंगी ऊपर कि साहब ये देखिए सड़क भी तोड़ दी है हमने, पूरी कॉलोनी ध्वस्तीभूत कर दी, जबकि सड़क भी सुरक्षित है, उसके नीचे जो पाइपलाइन है पानी की वो भी सुरक्षित है, जो सीवर की लाइन है वो भी सुरक्षित है। ऐसा ही है ना साहब? देखो जो पानी की तो लाइन इन्होंने अभी मतलब कुछ उसमें बताया, लेकिन सबसे ज्यादा सीवर की लाइन अभी भी वही है। और हो सकता है ये जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर ये जो मलबा डाला है, ये जो खाली प्लॉटिंग हो सका, ये इसको खाली प्लॉटिंग में ये उसको पलटे मार सकते हैं। सड़क जो कि तो वहीं रहेगी और सीवर भी वहीं रहेगा। ये इनकी जो है मिली जुली भगत है जो जनता सही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनता जो है अभी कल परसों में एक वो देख रहा था रील, उसमें जो है शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं वो किसी कार्यक्रम में पहुंचे, तो जो मंच संचालक महोदय थे उन्होंने ये कहा कि भाई जनता को कि अब जोर से एक बार आप पुनः खड़े हो जाइए और जोर से तालियां बजा के शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत कीजिए। अब शिवराज सिंह चौहान साहब गुस्सा हो गए। वो मंच संचालक जो था उसको उन्होंने कहा कि यार ये ऐसे आप मत करो, मुझे इस पर आपत्ति है, क्योंकि आप ये जनता को बार बार कहते हो आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जनता क्या कोई मूर्ख है, क्यों उसको बार बार खड़े करते हो? अरे भैया हम खड़े रहेंगे, जनता को बिठाओ, हम जनता के लिए खड़े रहेंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं। वही यहाँ पे दिखता हुआ कि जनता के लिए कौन खड़ा है, और ये खड़े हुए लोग आपको दिखेंगे लेकिन वास्तव में जनता के लिए नहीं है। सारी कार्रवाई अपने लिए है, आई वॉश करने के लिए है, तस्वीरें खिंचाने के लिए, बड़ी खबर बनाने के लिए, और ऊपर मंत्रालयों तक ये खबर दिखाई जाएगी कि आप देखिए कितना बढ़िया हम लोगों ने काम किया और अब हम इनाम के हकदार हैं, हम लोग ईमानदार हैं। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।